राधे राधे भक्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल श्री प्रभु वाणी में। भक्तों, आज मैं इस वीडियो में अनंत चौदस और कदली व्रत के विषय में बताऊंगी। अनंत चतुर्दशी व्रत का हिंदू धर्म में काफ़ी महत्व है। इस पर्व को अनंत चौदस के नाम से भी जाना जाता है। यह कई अवतारों के भगवान विष्णु को याद करता है। इस दिन भगवान विष्णु को प्रणाम करके उनकी भुजा पर धागा बांधा जाता है। यह धागा या तो रेशम का धागा या सूती हो सकता है और इसमें 14 गांठ होनी चाहिए। गणेश विसर्जन भी अनंत चौदस के दिन ही मनाया जाता है। पूरा देश इस पर्व को बड़े ही जोश और उत्साह के साथ मनाता है। इस साल अनंत चतुर्दशी का त्योहार 9 सितंबर 2022 दिन शुक्रवार को मनाया जाएगा। मान्यता है कि जो भी श्री हरि विष्णु की विधि पूर्वक पूजा करता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। इस दिन सच्चे मन से पूजा करने से भगवान प्रसन्न होकर भक्तों के सारे दुख दूर कर देते हैं। माना जाता है कि इस दिन उपवास के साथ साथ कोई भी व्यक्ति विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र का पाठ करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और वह भगवान से जो चाहता है उसे प्राप्त करता है। आइए जानते हैं पूजा विधि। इस दिन स्नान के बाद धनुष लेकर पूजन वेदी पर कलश रखें। इसमें कुश से बना अष्टदल कमल फूलदान पर स्थापित करें। अगर संभव हो तो भगवान विष्णु की तस्वीर का भी उपयोग कर सकते हैं। इसके बाद सिंदूर, केसर और हल्दी में 14 गांठों वाला धागा डुबोकर तैयार कर लें। इस धागे को भगवान विष्णु की मूर्ति के सामने रखें। अब षोडशोपचार विधि से सूत और भगवान की मूर्ति की पूजा करें। पूजा करने के बाद इस मंत्र का जाप करें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इसके बाद पुरुषों को ये धागा अपने बाएं हाथ पर बांधना चाहिए और महिलाओं को इसे अपने दाहिने हाथ के चारों ओर पहनना चाहिए। इसके बाद ब्राह्मणों को भोजन कराएं और अपने पूरे परिवार के साथ प्रसाद ग्रहण करें। आइए सुनते हैं अनंत चतुर्दशी व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार सुमंत नामक ब्राह्मण और महर्षि भृगु की पुत्री दीक्षा के एक कन्या की उत्पत्ति हुई जिसका नाम सुशीला रखा गया। उस कन्या की माता दीक्षा का असमय देहावसान हो गया। तब ब्राह्मण सुमंत ने कर्कशा नामक एक लड़की से विवाह किया, जबकि ब्राह्मण सुमंत की पुत्री सुशीला का विवाह कौंडिन्य मुनि से हुआ। कहते हैं कि कर्कशा के क्रोध के चलते उसके कृत्यों से सुशीला अत्यंत गरीब हो गई। एक बार सुशीला अपने पति के साथ जा रही थी। उस दौरान उसने रास्ते में देखा एक नदी पर कुछ महिलाएं व्रत कर रही हैं। सुशीला के द्वारा पूछने पर उन्होंने बताया अनंत चतुर्दशी व्रत और पूजन कर रहे हैं। वे महिलाएं अनंत सूत्र की महिमा का गुणगान कर रही थी। महिलाओं द्वारा व्रत करने और अनंत सूत्र बांधने को देखकर सुशीला ने भी ऐसा ही किया। उसके बाद उन्हें अनंत सुख की प्राप्ति हुई, लेकिन कौंडिन्य मुनि ने एक दिन गुस्से में आकर अनंत सूत्र तोड़ दिया। इसके बाद वे फिर से उन्हीं कष्टों में घिर गए। तब सुशीला ने क्षमा प्रार्थना की, जिसके बाद अनंत देव की उन पर कृपा फिर से हो गई। बोलो विष्णु भगवान की जय। भक्तों, अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी और कथा पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।